हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है, जो कि कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा का है, उसकी जो उत्तर सीट है वह हम आपको यहाँ बताएंगे, ताकि आप इससे मिलान करके आपको कितने अंक मिलने वाले हैं उसे देख सकते हो। और हाँ, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमने प्रश्न पत्र दिया हुआ है। यह प्रश्न पत्र आप सभी के पास उपलब्ध होगा और अब हम यहाँ पर आपको इसके उत्तर बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं उत्तर सीट। सबसे पहले हमारा प्रश्न नंबर 1 आएगा, सही विकल्प। प्रश्न नंबर 1 का द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पहला जो है वह विकल्पों में से होगा। तो जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी गई जमीन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर सही होगा परती भूमि। फिर प्रश्न नंबर 3 है, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है संविधान। नंबर बी जो संविधान में। फिर है प्रश्न नंबर 4, धर्मनिरपेक्षता से आशय राज्य द्वारा किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना, यह धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। फिर प्रश्न नंबर 5 है, जनसाधारण को जन सुविधा मुहैया कराने का दायित्व सरकार का होता है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, जो कि रिक्त स्थान का है, 6 से 10 तक के। तो सबसे पहला, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की लड़ाई से शुरू हुई थी। फिर है प्रश्न नंबर 7, संसद का महत्वपूर्ण काम कानून। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक नियमों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। फिर है प्रश्न नंबर 9, रेल एवं बस परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। फिर प्रश्न नंबर 10 है, न्यूनतम वेतन CIRSRM के द्वारा तय किया जाता है। न्यूनतम वेतन CIRM। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, जो कि प्रश्न नंबर 11 से लेकर 16 तक के हमें 1 से 2 वाक्यों में उत्तर देना है। तो 11 नंबर का प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। फिर प्रश्न नंबर 12, ब्रिटिश शासनकाल में 1 बीघा की माप क्या थी? तो ब्रिटिश शासनकाल में 1 बीघा की माप 3025 गज के बराबर है। फिर प्रश्न नंबर 13 है, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या है? तो अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन देशी समाज को सभ्य बनाना अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था। फिर है एकीकृत। प्रश्न नंबर 14, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है? इसका आशय देश के एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से है। फिर प्रश्न नंबर 15, अल्पसंख्यक के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान की आवश्यकता क्यों है? तो अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए संवैधानिक सुरक्षात्मक प्रावधानों का होना अति आवश्यक है। प्रश्न नंबर 16 है, प्रमुख आपके क्षेत्र में उपलब्ध जन सुविधाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, प्रमुख जन सुविधा जैसे पानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज आदि होते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 से लघु उत्तरीय है, जो कि हमें 3 से 4 लाइन में उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 17 से 22 तक। तो प्रश्न नंबर 17 है, सन 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए? तो इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी EEIC द्वारा ब्रिटिश कराधान और हाल ही में भूमि अधिग्रहण पर अंतर्निहित शिकायतों ने भी सिपाही विद्रोहियों के गुस्से में योगदान दिया और भारतीय सेना की दर्जनी इकाइयाँ किसानों में शामिल हो गई है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है? तो भारत की पहली महिला टीचर के तौर पर सावित्रीबाई फुले का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में अहम रहा है। विमला कौल, चंद्रप्रभा वैकियानी, असीमा चटर्जी समेत शिक्षा को बढ़ावा इन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19,
संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते, कोई 3 उपाय बताइए। तो संसाधनों का अधिक उपयोग करना बंद कर देना चाहिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना बंद कर दिया जाना चाहिए, और फिर नंबर 3, वनों को अत्यधिक कटाई को नियंत्रित करना चाहिए। वनों की जो कटाई है जिसकी हमें नियंत्रण करना चाहिए, जिससे भी हम संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 20 है, उद्योग शब्द से क्या अभिप्राय है। तो किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन या वृहद रूप से सेवा प्रदान करने के मानवीय कर्म को उद्योग कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 21 है, औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं। भारत के 2 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। तो औद्योगिक क्षेत्र किसी नगर, राज्य या अन्य प्रशासनिक भौगोलिक इकाई का वह भाग होता है जिसका प्रयोग अधिकांश रूप से उद्योग के लिए होता है। औद्योगिक क्षेत्र अक्सर नगरों की बाहरी सीमा पर स्थित होते हैं। भारत के औद्योगिक प्रदेश है मुंबई, पुणे, औद्योगिक प्रदेश है कोलकाता, हुगली, और औद्योगिक प्रदेश बेंगलुरु, चेन्नई। औद्योगिक प्रदेश, ये सब भारत के औद्योगिक प्रदेशों के नाम हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। यह अनुमान लगाया गया है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव कमजोर आबादी पर पड़ेगा। पर्यावरण मानव प्राणियों पर पोषक एवं विनाशक दोनों प्रकार का प्रभाव डालता है। परिणाम स्वरूप बड़े बड़े कारखानों की स्थापना की गई। इन कारखानों में काम करने आए मजदूरों से अधिक काम करवाया जाता है और बदले में मजदूरी काफ़ी कम दी जाती है, जिससे इन मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई है। फिर हमारा देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, 24, 25 और 26 हमारे क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है हमारा, गांधी जी की दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए। तो दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। तो यह क्या था, गांधी जी की दांडी यात्रा का वर्णन। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारणों का वर्णन कीजिए। तो जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं आवास को नष्ट कर सकती है, लेकिन आज विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण मानव आबादी है। भूमि का उपयोग, वनों की कटाई, शहरी और उपनगरीय विकास, कृषि, खेती और जल प्रबंधन जैसी परियोजनाएं जीवों पर भयानक दबाव डालती है और उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देती है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 25 है, जलवासी पशुचारण की विशेषताएं लिखिए। तो इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। इस कृषि में पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ पानी व चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इसमें पशुचालक न तो चारे की फसल उगाते हैं और न ही घास उगाने की व्यवस्था करते, अतः इनके पशु पूर्णतः प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर करते हैं। नंबर 3, प्रत्येक पशुचारक वर्ग अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र में विचरण करता है। इन चारागाहों के सुस्पष्ट सीमा क्षेत्र होते हैं। फिर हमारा नंबर 4 है, इसमें इसकी विशेषताओं में इन्हें जानकारी होती है कि इनके द्वारा विचरित क्षेत्र में मौसम के अनुसार जल और घास कहाँ और कितनी मिलेगी। और नंबर 5 है, जलवासी पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार तथा यातायात के लिए अपने पशुओं व उनके उत्पादों पर निर्भर करते हैं। फिर हमारा प्रश्न नंबर 26 है, संसद में प्रश्नकाल क्या है, इसका महत्व बताइए। सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है और उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व है, जिसमें संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्व के किसी मामले पर जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछे जाते हैं। संबंधित मंत्री पूछे गए प्रश्न के प्रकार के आधार पर संसद को मौखिक या लिखित रूप से उत्तर देने के लिए बाध्य है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 25 का उत्तर बता दिया। तो इस तरह से आप हमारे उत्तर
सेट देख लीजिए और यदि आप ने इसी तरह से उत्तर लिखे हैं तो आपको पूर्ण 60 में से 60 नंबर मिलेंगे। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।